जय हिंद ऑल ऑफ यू, दिस इज योगेंद्र। आज के वीडियो में हम देखेंगे क्लास 12th इंग्लिश का जो हमारा चैप्टर फर्स्ट है, जिसका नाम ही द लास्ट लेसन है, उसके 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को। पहला क्वेश्चन हमारा, व्हाट वाज फ्रेंच एक्सपेक्टेड टू बी प्रिपेयर्ड विथ स्कूल दैट डे। फ्रेंच से क्या आशा थी कि उसको स्कूल के लिए उस दिन क्या तैयारी करके जाना था, कौन सी चीज़ उसको प्रिपेयर करके जानी थी। 2022 में लास्ट टाइम इसको पूछा गया था। फ्रेंच वाज एक्सपेक्टेड, फ्रेंच से आशा थी, अपेक्षा थी, टू बी प्रिपेयर्ड विद द यूज ऑफ पार्टिसिपल्स, कि पार्टिसिपल्स के यूज कैसे होता है, उसके रूल्स क्या है, वह उसको उस दिन स्कूल में तैयार करके ले जाने थे। क्योंकि एम हेमल उसके एक टीचर थे और उन्होंने उसको होमवर्क के रूप में पार्टिसिपल करके लाने के लिए कहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट चेंजेस डिड द ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन कास इन स्कूल दैट डे। फ्रेंच भाषा जो थी फ्रांस की, तो फ्रेंच भाषा जो थी उसको एलएसएस और लोरेन के स्कूलों में नहीं पढ़ाना है, वहाँ पर जर्मन भाषा पढ़ाना है। तो जब ये आदेश बर्लिन से आया तो उसके कारण स्कूल में क्या परिवर्तन फ्रेंच ने नोटिस किए, कौन से लिटिल फ्रेंच ने नोटिस किए, कौन से परिवर्तन वहाँ दिख रहे थे। ऑन दैट डे एवरीथिंग वाज स्टिल, उस दिन प्रत्येक चीज़ बिल्कुल शांत थी। एंड एज क्वाइट एज संडे मॉर्निंग, और स्कूल में ऐसा सन्नाटा था जैसे रविवार की सुबह होती है। रविवार स्कूल बंद रहता है तो सबसे ज़्यादा शांति स्कूल में रविवार को ही रहती है, तो उसके जैसा शांत स्कूल था। देयर वाज नो ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ डेस्क, वहाँ पर डेस्क जो थी उनकी बिल्कुल भी आवाज़ नहीं आ रही थी। हिज क्लासमेट्स वर ऑलरेडी इन देयर प्लेसेस, और फ्रेंच के जो साथी थे वो पहले से अपनी कक्षा में आकर बैठ चुके थे। द इमोशंस दैट ग्रिप्ड एम हेमल एंड फ्रेंच, और जो एम हेमल थे जो एक शिक्षक थे, फ्रेंच जो कि एम हेमल का स्टूडेंट था, दोनों ही भावुक हो गए थे, इमोशंस को फील कर रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डिड फ्रेंच फीलिंग अबाउट एम हेमल एंड स्कूल चेंज। फ्रेंच की एम हेमल के प्रति और स्कूल के प्रति किस प्रकार के भाव को महसूस कर रहा था। तो आंसर है इसका, फ्रेंच केम टू नो, जब फ्रेंच ने ये जाना, दैट इट वाज द लास्ट लेसन इन फ्रेंच, ये उसकी फ्रेंच भाषा का अंतिम पाठ है, अंतिम सबक है। दैट एम हेमल वुड गिव देम, जो कि एम हेमल उनको पढ़ा रहे हैं। फ्रॉम द नेक्स्ट डे, अगले दिन से, दे विल बी टॉट, उनको पढ़ाया जाएगा, ओनली जर्मन, केवल जर्मन भाषा। ही फेल्ट सॉरी फॉर नॉट लर्निंग हिज लेसन प्रॉपरली, तो इस बात के लिए उसको बहुत दुख होता है कि उसने अभी तक अपनी फ्रेंच भाषा को अच्छे से क्यों नहीं सीखा। जब उसे ये पता चलता है कि आज उसको फ्रेंच भाषा पढ़ने का आखिरी दिन है, कल से उसको जर्मन भाषा पढ़नी है। हिज बुक्स विच सीम्ड नॉइसेंस, उसकी पुस्तकें जो उसको अब तक बेहुदा लगती थी, एंड ए बर्डन, और जिसका उसे बोझा लगता था, अर्लियर वर नाउ ओल्ड फ्रेंड, अब वो उसके पुराने दोस्त जैसी हो गई है। हिज फीलिंग अबाउट एम हेमल आल्सो चेंज, और एम हेमल के प्रति उसके भाव ठीक नहीं थे उससे पहले, कि वो उनको बहुत ही क्रूर मानता था, वो डंडे से पिटाई करते थे, तो वो सारे भाव उसके उस दिन एम हेमल के प्रति बदल जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डिड फ्रेंच नोटिस दैट वाज अनयूजुअल अबाउट द स्कूल दैट डे। उस दिन फ्रेंच स्कूल में कौन सी चीज़ अनयूजुअल यानी असामान्य देखता है, असामान्य बात नोटिस करता है। तो आंसर नंबर 2 जो हमने देखा है उसके जैसा सेम आंसर है, इसको लास्ट 2023 में पूछा गया। ऑन दैट डे एवरीथिंग वाज स्टिल एंड एज क्वाइट एज संडे मॉर्निंग, उस दिन सारी चीज़ें बिल्कुल शांत थी, बिल्कुल रविवार की सुबह की तरह। देयर वाज नो ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ डेस्क, डेस्क की बिल्कुल आवाज़ वहाँ नहीं आ रही थी। हिज क्लासमेट्स वर ऑलरेडी इन देयर प्लेसेस, और उसके सारे कक्षा के साथी पहले से अपने स्थान पर थे। सेम टू सेम आंसर नंबर 2 है, कोई ज़्यादा चेंजेस इसमें नहीं है।
केवल वो एम हेमल के प्रति जो उसके इमोशन वाली बात थी और फ्रेंच वाली बात थी उसको छोड़ना है। 5वां क्वेश्चन है, फ्रेंच थिंग्स विल दे मेक देम सिंग इन जर्मन इवन द पिजन्स व्हाट कुड दिस मीन। फ्रेंच सोचता है, फ्रेंच जब क्लास में होता है वो पढ़ रहा होता है तब उसको कबूतर के बोलने की आवाज़ आती है, तो एकदम से उसके अंदर एक प्रश्न आता है। वही प्रश्न ये है, विल दे मेक देम सिंग इन जर्मन इवन द पिजन्स, क्या ये जर्मन लोग अब इन कबूतरों को भी जर्मन भाषा में गाना सिखा देंगे। व्हाट कुड दिस मीन, इस बात का क्या आशय है। दिस शोज ए फ्रेंच मैन्स टिपिकल रिएक्शन टू द इम्पोजिशन ऑफ लर्निंग जर्मन। यह एक फ्रेंच मैन का, जो लिटिल फ्रेंच था वो एक फ्रेंच था, फ्रांस के ही जर्मन और एलएसएस 2 जिले थे उनको जीता था, तो एक फ्रांसीसी व्यक्ति था, तो उसके लिए एक विशिष्ट प्रतिक्रिया थी, उसकी एक विशिष्ट प्रतिक्रिया थी किस बात पर, इम्पोजिशन जो उस पर लादी गई थी आप लर्निंग जर्मन, जर्मन भाषा सीखने के लिए जो उस पर लादी गई थी उसके प्रति एक फ्रेंच मैन की ये विशिष्ट प्रतिक्रिया थी। द लैंग्वेज ऑफ द कॉन्करर्स, जो कि विजेताओं की लैंग्वेज थी, भाषा थी। टीचिंग द पिजन्स टू सिंग इन जर्मन, और कबूतरों को जर्मन भाषा में गाना सिखाना। इंडिकेट्स, वह इस बात की ओर इशारा करता है, हाउ फार द जर्मन्स वुड गो देयर अटेम्प्ट्स, कि कितनी आगे तक ये जर्मन लोग जा सकते हैं, कितना प्रयास ये कर सकते हैं। आप लिंग्विस्टिक चावनिज्म, चावनिज्म का मतलब होता है बिल्कुल एक अंध राष्ट्रभक्ति या उग्र राष्ट्रीयता, लिंग्विस्टिक है ना भाषाई, तो भाषा के प्रति जो जर्मन लोगों का भाव है, उनकी जो अंधभक्ति है, उसको पूरा करने के लिए ये जर्मन लोग कितनी आगे तक जा सकते हैं, इस बात की ओर ये कही हुई बात इशारा करती है, जिस बात को लिटिल फ्रेंच ने सोचा था। तो ये हमारा चैप्टर समाप्त होता है। ये 5 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इनसे आउट कोई क्वेश्चन जाने वाला नहीं है। आज की वीडियो में इतना ही। जय हिंद, धन्यवाद। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ।